सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, हमें घर परिवारों को बरकतों से भरा है, हमें वचन की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं खुदावंद। आप दयावान दयावंत हैं। आप धरती आकाश के मालिक हैं खुदावंद जी। खुदावंद, आपने सारी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। हमें मीठी प्यारी गहरी नींद से जगाया खुदावंद जी। चलती सांसों से हमें ब्लेस किया मेरे यहोवा पिता। बीते समय जो भी हमसे गलतियां गुनाह हुए, उनसे माफ़ करके अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका मैं शुक्र धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा पिता। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं। आप प्रेम दया के सागर हैं मेरे खुदावंद जी। सचमुच हम आपकी दया में बने रहें मेरे पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। एक रोटी पिता परमेश्वर जी जो हमारे शरीर को तृप्त करती है खुदावन। एक रोटी जो हमारे मनों को तृप्त करती है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा को तृप्त करती है, वो वचन की रोटी होती है पिता परमेश्वर जी। हमारे आत्मा की खुराक होती है मेरे यहोवा पिता। मेरे ज़िंदे खुदा, हम आपके वचनों पर बने रहें पिता परमेश्वर जी। और सारी ज़िंदगी पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, आपके वचनों पर खरी चाल चलें मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े कार्य करें पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन। पिता परमेश्वर, आपके वचन दयालु और कृपालु हमें बनाए रखने वाले हों। हम आपके वचनों पर पिता परमेश्वर जी मनन करें। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में हज़ार गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खुदावन जी, मरकुस 8 की 31 से 33 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। सचमुच क्या टॉपिक है पिता परमेश्वर। जो जिंदा खुदा थे, जो महिमा आराधना के योग्य थे, उन्होंने पहले से ही अपने जो जो यीशु के विषय में जो मृत्यु थी, जो क्रूस पर चढ़ाया जाना था, परमेश्वर ने पहले से ही अपनी भविष्यवाणी की और अपने चेलों पर इसको परमेश्वर ने प्रकट किया। लिखा है, पढ़ते हैं, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कर दी। परमेश्वर ने अपने चेलों से कह दिया कि ये ज़रूरी है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और वहाँ पर जो बहुत ज्ञानी लोग थे, जो अपने ही ज्ञान को सर्वदा मांगते थे और अपने ही ज्ञान की पोथियों में लगे रहते थे और अपने आप को ऊंचा मानते थे। और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की, प्रभु ने अपने लिए, कि ये ज़रूरी है कि मैं वहाँ जाऊँ और प्रधान याजकों से और शास्त्रियों से तुच्छ समझकर वो मुझे मार डालें और मैं दुख उठाऊं उनके हाथों से, शर्मिंदा हूँ। क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के नहीं बल्कि उनके पिता यहोवा की तरफ से थी और वो तय थी। और परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि संसारिक प्रेम तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होना चाहिए। जो पहला प्रेम है, परमेश्वर की पहली आज्ञा है कि पहला प्रेम किससे करें? अपने खुदा से, अपने भेजने वाले से, अपने पैदा करने वाले से। ऐसा परमेश्वर का मानना था और परमेश्वर ये प्रचार बताते भी थे। और जब ये बात परमेश्वर ने कही तो जो पतरस था, अब वो किस में था, आ गया था, वो परमेश्वर के, प्रभु के प्रेम में आ गया था। अब जैसे मान लो कि हम अपने माता पिता से या अपने बच्चों से बहुत प्रेम करें, और क्या हम सुन सकते हैं कि उनका
कि वो अपने बारे में ऐसा कहें कि मैं 3 दिन तक जीवित रहूँगा और दुख उठाऊँगा और मुझे स्लीप स्लीप मिलेगी, या मुझे कोड़े पड़ेंगे। अगर हम हमारे बच्चे हमसे ऐसा कहें तो क्या हम सुन सकते हैं? हम उनसे क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, खुदा ना करे कि ऐसा तेरे साथ हो। तो पतरस का भी ये कहना गलत नहीं था, क्योंकि पतरस ने पहला प्रेम यहाँ पर किससे दिखा दिया था? मनुष्य के पुत्र से, मतलब यीशु मसीह से। अब था तो वो प्रभु ही थे वो परमेश्वर ही, पर उस टाइम वो कैसे रह रहे थे? वो आम मनुष्यत्व जीवन जी रहे थे। और हमारा उस समय क्या सिखाते थे कि इस समय भी यही सिखाते हैं कि पहला आदर सम्मान अपने प्रभु परमेश्वर को दो, फिर माता पिता को, और फिर अपने बच्चों से प्रेम करो। पर पहला जो आपका प्रथम जो आपकी आज्ञाकारी और प्रथम जो प्रेम होना चाहिए, वो किससे होना चाहिए? आपके परमेश्वर से, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको चलती सांसें दी हैं, जिसने आपको माता पिता घर परिवार और बच्चे दिए हैं। अगर आपके पास चलती सांसें नहीं होती, आपके परमेश्वर ने आपको सांस नहीं दी होती, आपको जीवन नहीं दिया होता, आपका भला चंगा शरीर नहीं दिया होता, तो आपको फैमिली परिवार भी शायद नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी आपकी गवाही यही है कि हम आज के दिन में जीवित हैं और हम सही सलामत हैं, रोगों से निरोध है, तो वो हमारी क्या है? गवाही है। तो पतरस ने यहाँ पर क्या दिखाया? प्रेम दिखाया किसके प्रति? मनुष्य के प्रति। और कहा कि नहीं नहीं खुदा, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो पतरस जैसे कहते हैं ना कि हम झिड़क देते हैं कि नहीं नहीं, खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा हो, भगवान ना करे कि तेरे साथ ऐसा हो, भगवान करे तू लंबा जिए। पर जो आज्ञाएं थी, जो भविष्यवाणी थी, जो होना तय था, परमेश्वर उसी के बारे में कह रहे थे कि तू मेरी ठोकर का कारण मत बन। परमेश्वर ने उससे डांटा और झिड़का कि तू दूर हो जा, क्योंकि तू मेरी परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू मनुष्यत्व प्रेम में घुसा हुआ है। तेरे को मनुष्यत्व के प्रेम के बारे में अभी तेरा ध्यान उन्हीं चीज़ में है, तू उन्हीं बातों को लेकर चल रहा है। और जो मेरे खुदा की आज्ञा है, जो मेरे पिता की आज्ञा है, तू उसको अस्वीकार कर रहा है। या तू उस प्रेम में, मेरे प्रेम में, मनुष्य के प्रेम में तू इतना ज़्यादा मगन है कि तुझे मेरे पिता की आज्ञाएं भी आज समझ में नहीं आ रही। ऐसा परमेश्वर ने उसे कहा। परंतु मनुष्य की बातों पर मन ना लगाना। और किस पर मन लगाना? अपने प्रभु की बातों पर, अपने परमेश्वर की बातों पर, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है। ऐसा नहीं था कि पतरस परमेश्वर से प्यार नहीं करते थे या प्रभु पतरस से प्यार नहीं करते थे, पर जो सच्चाई थी वो वही थी कि जो प्रभु थे, जो यीशु मसीह थे, वो यरूशलेम को जाएंगे और प्रधान याजकों और शास्त्रियों से दुख उठाएंगे, और 3 दिन के बाद वो मारे जाएंगे, और 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी भी उठेंगे और जीवित जिंदा खुदा कहलाएंगे। और पतरस ने यहाँ पर परमेश्वर पर अपने प्यार को प्रकट किया, और वो यह शायद ये बात सुनना नहीं चाहता था, पर ये सच थी, ये भविष्यवाणी थी। पर पतरस जो प्रभु का चेला था, उसे ये ज्ञात होना चाहिए था कि परमेश्वर का जो पहला प्रेम है वो मनुष्य से नहीं, अपने खुदा से होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसको वहाँ पर झिड़का। पतरस ने तो अपना प्रेम जाहिर करने की कोशिश की, वो कोई भी होता तो करता, पर खुदा ने कहा, पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू मेरे प्रभु की आज्ञाओं को तुच्छ मत जान, क्योंकि सर्वप्रथम आज्ञा यही है कि मैं दुख उठाऊं, मैं मारा जाऊं और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठूं। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर करे, परमेश्वर की बात, मेरे प्रभु की बातों पर, मेरे पिता की बातों पर मन लगाओ, मनुष्य की बातों पर मन ना लगाओ। आज हमें भी पहले, सबसे पहले सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करके और सचमुच परमेश्वर से अपनी ये गवाही शेयर करनी कि खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि हम आज के दिन में बने हुए हैं। पिता परमेश्वर जी, हमारी गवाही है खुदावंद जी कि आपके निमित्त हम बैठकर प्रार्थना करते हैं। कई बहनों के मुंह से ऐसा निकला, इवन मेरे मुंह से भी पहले ऐसा ही निकला था। मैंने भी अपने दास से, अपनी दासी से मैंने यही क्वेश्चन किया था कि परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी में तो कोई गवाही नहीं है और मैं तो कुछ ही
कुछ देखकर प्रभु मैं आई भी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा वचन को देखकर प्रभु नासरी के नाम में आई हूँ। फिर मुझे मेरी दासी ने समझाया कि रोज़ आपकी गवाही बनती है, आपकी चलती सांसें, आपका भला चंगा शरीर, आपका अपने खुदा से प्रेम रखना, ये भी एक क्या है, गवाही है। और परमेश्वर यहाँ पर हमें साफ शब्दों में सिखा रहे हैं कि आपका पहली आज्ञाकारी, आपका पहला प्रेम आपका प्रभु होना चाहिए, उसके बाद आपके माता पिता और आपके बच्चे। पिता परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पर, क्या सिखाया कि पहला प्यार आप किससे करें, अपने प्रभु परमेश्वर से, और उसकी आज्ञाओं को तुच्छ ना जाने, और दिन प्रतिदिन रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जो चलती सांसें उसने आपको दी हैं उसके लिए परमेश्वर की गवाही कहें, और सचमुच खुदा का प्रेम आपके साथ बना रहे, और आपका प्रेम अपने खुदा के साथ बना रहे। सचमुच मनुष्य से ज़्यादा पहले खुदा को ध्याएं, खुदा को माने, धार्मिकता को ग्रहण करें, पिता परमेश्वर की यही आज्ञाएं हैं, और सफल हो जाएं और दूहों को बचाएं। प्रेम दें और प्रेम लें, इज्जत दें और इज्जत दें, दीन रहें, आपको भी आगे से दीनता दिखाई जाए। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप पर कृपा करे, आप पर दया करे, आपके घरों पर, परिवारों पर, आपके बच्चों पर, आपके माता पिताओं पर, आपके ससुरालों वालों पर, आपके मायके वालों पर, सब पर पिता परमेश्वर की कृपा हो, आपके सभी परिवारों पर परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मर्जी आपके घरों परिवारों पर उतरे और आज पूरी हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।